नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं ईश्वर अस्पताल में हूं और ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार हैं। संजय कुमार से हमारी मुलाकात हो रही। अभी चर्चित बिल, जो देश में चर्चित बिल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर काफी चर्चा में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगा दिया है। इसी मुद्दे को लेकर जो देश में बवाल हो रहा है, इसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार। और संजय कुमार पैगाम आम कमेटी के संरक्षक भी हैं, सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए, चिकित्सक के साथ सामाजिक संस्था से भी जुड़े, उनसे बात करते हैं। नहीं, ये बिल जो है जल्दीबाजी में लाया गया कदम था। इस पर जो है ये काफी सेंसिटिव बिल था। इसको काफी समझ बूझ के विचार विमर्श के साथ, जैसा मायावती जी ने भी कहा था, इसको लाया जाना चाहिए था। और क्योंकि ये बहुत धरफड़ी में लाया गया और इस बिल को आज का 2026 का भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बिल की खासियत क्या? इस बिल का उद्देश्य अच्छा था। जो सामाजिक संस्थानों में जो भेदभाव हो रहा है हमारे खास करके SC ST वर्ग के छात्रों में, चूंकि उनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि होती है वो थोड़ा कमजोर होते हैं, बाकी जनरल छात्रों का कट ऑफ ज्यादा होता है, तो थोड़ा वो निम्न दृष्टि से देखते जरूर है। लेकिन जहां तक OBC का बात है तो OBC का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बराबर होता है, तो वो भेदभाव के शिकार नहीं होते। लेकिन भेदभाव एक दिन में पैदा नहीं होता है और एक दिन में इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये धीरे धीरे खत्म होगा, जागरूकता से होगा, इसी तरह के कानून से होगा। लेकिन उसको जो कानून होना चाहिए संतुलित होना चाहिए, ऐसा ना हो जो कानून दुरुपयोग का हथियार बन जाए। इस बिल को लेकर काफी उबाल लोगों में है। इस बिल को लेके इसलिए उबाल में है, जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इसी तरह के कंट्रोवर्सी को पैदा करना चाहती है। 4 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं, 110 पहले प्रताड़ना की घटना हुई, बाद में 278 हुआ, तो 4 करोड़ में 278 घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, जिसके लिए इतने बड़े बिल की जरूरत थी और देश को आंदोलित करने की जरूरत थी। लेकिन जिस पैमाने से इसका प्रचार प्रसार किया गया वो बिना विदेशी एजेंसी के सहयोग से इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता, जैसा अन्ना हजारे के समय भ्रष्टाचार के लिए हुआ, जैसे बफर्स आंदोलन के समय हुआ, उसी तरह का प्रचार प्रसार एक साथ पूरे देश को आंदोलित करने की ये विदेशी शक्तियों की साजिश है। सरकार ने बिल लाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर स्टे कर दिया। सरकार जो बिल लाती है और जो बिल को पढ़ने और समझने का तरीका है, क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता लाई गई थी तो उस समय मैं भी इसमें सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, बहुत सारे सांसदों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। जो कमेटी होती है 25 लोगों की कमेटी होती है, मात्र 2-3 सांसद ही पढ़ के आते हैं। बाकी 22 सांसद जो स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या चीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, जब संसद में बहस होती है तो मात्र 2-4 सदस्य भाग लेते हैं। उससे भी किसी भी बिल का, किसी भी कानून का जो जुझारूपन पहले होता था आजादी के समय 60-70 के दशक में, वो नहीं हो पाता है। इसके कारण जो है, जो बिल पर पूरा व्यापक बहस होना चाहिए, और ये सरकार तो है ही जल्दीबाजी की सरकार है, किसी भी कानून को तुरंत ले आती है, जिसके चलते इतना बवाल हुआ। ये बहस होकर ये बिल को पेश करना चाहिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ये बहस तो हुई नहीं, पूर्ण बहस नहीं हुई, 2-3 सदस्यों ने बहस किया और सीधे कानून में आ गया। तो जल्दीबाजी जो ये सरकार करती है उससे इसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसके चलते किसान राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीति के लिए सरकार जो है, वोट बैंक के लिए ये काम क्या लग रहा है? वोट बैंक के लिए चुनाव है कई प्रदेश में, वोट बैंक के लिए सरकार कर सकती है, लेकिन उसमें हमारी राय थोड़ी अलग है। क्योंकि वोट बैंक की अगर राजनीति में करती, और OBC को भी जो आंकड़ा है, SC ST को 80% केस में जो प्रताड़ित करते हैं वो OBC समुदाय के लोग, चाहे छात्र हों या शिक्षक हों, क्योंकि समाज में
जो ठीक आपके इमीडिएट ऊपर का जो क्लास है वही सबसे ज्यादा आपको टॉर्चर करता है या शोषण करता है। ये पूरा इतिहास रहा है। जो वर्ग में ज्यादा अंतर हो जाता है तो बड़े वर्ग के लोग बहुत छोटे वर्ग के लोग का शोषण नहीं कर पाते हैं और उनकी मंशा भी नहीं रहती। तो जो आंकड़ा था उसमें ओबीसी को बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति से और कांग्रेस की चाल से, क्योंकि इस कानून की जो सिफारिश थी उसके अध्यक्ष कांग्रेसी दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने इस तरह का प्रारूप को जोड़ा और भाजपा के लोग इसका ठीक से अध्ययन नहीं कर पाए इसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। इस बिल का तो सभी समुदाय के लोगों ने स्वागत किया, पार्टियों ने भी स्वागत किया कि ये बिल बेहतर बिल है, जो समानता, छात्रों के बीच समानता आएगा और जो वंचित है उन्हें इस बिल के जरिए अधिकार मिलेगा। मैं घटना कहना चाहूंगा, जब रज्जू भैया सांसद राज्यसभा में थे और ये दहेज पे बिल आ रहा था तो कोई सांसद कह रहे थे 5 साल की सजा हो, कोई कहते थे 10 साल की सजा हो। तो रज्जू भैया जो सर संचालक भी रह चुके थे उन्होंने कहा दहेज एकाएक नहीं मिटेगा, कानून से नहीं मिटेगा, धीरे धीरे मिटेगा, सामाजिक जागरूकता से मिटेगा। मेरा वही कहना है, अगर वास्तविक उद्देश्य समानता लाना है ये धीरे धीरे होगा, सामाजिक जागरूकता से होगा, कानून से नहीं होगा, क्योंकि कानून तो दहेज का भी बना हुआ है। तो हमारा ये कहना है जो जागरूकता से इसको धीरे धीरे करना चाहिए और कानून में लचीलापन होना चाहिए। कानून इतना हार्श नहीं कर दे जो हम उस कानून से सुधार के बजाय अपराधी पैदा करने लगे।